जब पाकिस्तान में हम उजड़े हुए हैं, हम शरणार्थी कैंप वहाँ पाकिस्तान ने उजाड़ दिया, मार दिया, काट दिया। हम भाग के हमारे देश में आ गए। देश हमारा हिंदुस्तान देश हिंदुओं का देश है, केवल हिंदुओं का देश है, दूसरों किसी का देश नहीं। जिएंगे मरेंगे हम यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे। भारत केवल एक देश मेरा है, हम भारत में रहेंगे। हम हिंदू हैं, हम घुसपैठिया नहीं है, हम शरणार्थी हैं, घुसपैठिया नहीं है, हिंदू है। कि हमें विश्वास है हमारी झुग्गी उग्गी नहीं तोड़ी जाएंगी, हमारे पूरा विश्वास है बीजेपी पे, हमें नहीं। हम ये अपना नरेंद्र मोदी को और योगी को, अमित शाह को सच मानो तो हम वहाँ पाकिस्तान में मोदी को राम मान के आए हैं और योगी को लक्ष्मण मान के आए हैं, अमित शाह को श्री राम हनुमान मान के आए हैं। भाई हमारे देश में अब जो है बढ़िया होने वाला है। अब जो है हमारे राम लक्ष्मण और श्री हनुमान जागे हैं, अब कुछ ना कुछ होगा, यही सोच करके हम आए। मजनू के टीले पर जब भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंचती है तो कुछ ऐसे भी घर हैं जो बुलडोजर कार्रवाई से काफी दहशत में है। और आखिरकार इन घरों में रहने वाले लोगों का आलम क्या है, वो क्या सोच रहे हैं और क्यों आखिरकार इतना परेशान है। कुछ घरों में चलते हैं और देखिए यहाँ पर ये कुछ क्रॉस जैसे निशान लगे हुए हैं। अब ये इस बात की तस्दीक खुद इस घर में रहने वाले ही कर सकते हैं। कोई है भैया? आ जाइए। तो चलिए कुछ हम अंदर घरों में चलते हैं और देखते हैं। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? राम नाम है। दयाराम जी। हुक्म जी थोड़ा सा और आगे आ जाइए। दयाराम जी, मुझे यहाँ पता चला है कि यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है और इसके लिए बाकायदा आप लोगों को सूचित कर दिया गया है। यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है, क्या मुश्किलात है, क्या परेशानियाँ हैं, थोड़ा सा बताइए मुझे खुल के। हमारे यहाँ देखिए, हम पाकिस्तान तो छोड़ आए हैं, ठीक है। हम नरेंद्र मोदी से ये विनती करना चाहते हैं, अपना योगी से, कि हम तो अपना पाकिस्तान छोड़ा है, अपना देश मान के हम भारत में आए हैं। अब जब यहाँ आए हैं तो यहाँ भी तोड़ फोड़ की बात चल रही है। ऐसा जो सरकार को हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ऐसा ना करे। कुछ हमें समय दिया जाए, कुछ मोहलत दिया जाए, हम अपना कमा धमा के जो अपना बना लेंगे, अपना जो ज़मीन अपना प्लाट वगैरह है वो ले लेंगे। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर कितने ऐसे परिवार हैं जो पाकिस्तान से बतौर शरणार्थी आए हुए हैं? कितने और लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो आपकी जानकारी में हैं, परिवार में हैं, रिश्तेदारी में हैं? उनकी कुछ संख्या जो बता सकें। बस यही सारों की यही संख्या है भाई। फिलहाल तो हमें यहाँ से नहीं हटाया। कितने लोग हैं, तादाद कितनी है? तकरीबन यहाँ 200 परिवार हैं। 200 परिवार। हाँ, सब अपने परिवार अपने रिश्तेदारी में है। आप यहाँ पर कब पहुँचे थे, किस साल में, और पाकिस्तान के किस हिस्से से आप यहाँ पर आए हैं? भाई हमारा जो आया हुआ उसको तकरीबन 15 साल हो गए हैं, हमारे को 10 महीने हुए हैं। लेकिन वहाँ पाकिस्तान से बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। वहाँ तो बहुत दिक्कत है, बहू बेटियों की दिक्कत है, ज़मीन की दिक्कत है, कोई प्लाट ले लो उनकी दिक्कत है। तो वहाँ रात को भी नींद नहीं है। यहाँ इतना है, चैन से सो रहे हैं, चैन से खा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। आपके बच्चे, आपकी जो बीवी हैं वो अभी पाकिस्तान में ही आपके साथ यहाँ पर आ गई हैं? हमारी बीवी हमारे यहाँ है, बच्चे भी हमारे हैं। तो हम पढ़ाने के चक्कर में आए थे, स्कूल को पढ़ाने के लिए। बोल रहे हैं 10 साल का एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। क्या आपके भाई को नागरिकता मिल गई है? हाँ, हमारे भाई को नागरिकता मिल गई है। अभी आपको या नहीं मिली है या मिल गई है? हमें हमारा आधार कार्ड भी नहीं बना है, कुछ भी नहीं बना है। अच्छा, यहाँ पर कब ये बताया गया कि इस बस्ती में, इस एरिया में बुलडोजर चलना है, आप लोगों के इन शरणार्थी कैंपों को तोड़ा जाएगा? ऐसी कोई जानकारी आपको दी हो, प्रशासन की तरफ से इत्तला की गई हो? यही कोई अपना न्यूज़ में देख रहे हैं कि भाई तोड़ फोड़ की बात चल रही है, कि कोई कह रहे हैं शनिवार को आएंगे, बुलडोजर लेके आएंगे, तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? यहाँ पर कोई लाल निशान लगाए गए हैं? क्योंकि आपके दरवाजे पे कुछ निशान लगे थे छोटे, तो क्या वो घर के बच्चों ने बनाए हैं या फिर सरकार की तरफ से कोई निशान लगाए गए हैं? की तरफ से निशाना लगाया गया है। निशान लगाए गए हैं? जी हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आमतौर पर पाकिस्तान में जो परेशानी हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन यहाँ पर खाने कमाने की आप क्या व्यवस्था है, कैसे रोजी रोटी कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं हमें सिर्फ ये जो है कुछ मोहलत दे दे बैठने के लिए, बहुत बढ़िया है। यहाँ के 200 रुपये भी हम कमा रहे हैं, बड़े चैन से खा रहे हैं, सुकून से खा रहे हैं। पाकिस्तान में अभी हालात कैसे हैं? जो आप लोग अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी वहाँ पर अल्पसंख्यक है, और पाकिस्तान में किस प्रांत से आए हैं, किस जगह से आए हैं? मैं सिंध हैदराबाद से आया हूँ। वहाँ तो वो तो इस्लाम का जो मुल्क है, ये अपना जो धर्म है तो वो हिंदुस्तान का है।
तो यहाँ बहुत बढ़िया है। वहाँ बहू बेटियों पे दिक्कत भी होती है। क्या क्या मुश्किलात, क्योंकि देखिए बलात्कार के बहुत मामले वहाँ पर आए, रेप के मामले आए, और ये वहाँ देखा गया कि हिंदू लड़कियों को, महिलाओं को उठा लिया गया। बिल्कुल ये सच है। ये जो भी न्यूज़ आ रहे हैं ये हमारे वहाँ पे जो अपना राब्ता है और हम खुद ने देखा है, हर चीज़ हम देख के आए हैं। हाँ बिल्कुल ये देख के आए हैं, जो भी कुछ हो रहा है बिल्कुल ये सही हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा तौर पे वहाँ तालीम नहीं है। आपके भाई को नागरिकता मिल गई? हाँ हमारे भाई को नागरिकता मिल गई है। अभी डर लगता है कि साहब पाकिस्तान से भी चले आए, यहाँ भी घर तोड़ दिया जाएगा, कैसे रहेंगे? 3 दिन से हमारे बच्चे ये वो चैन से नहीं है, रात को नींद नहीं कर रहे हैं। अभी भी मैं निकला हूँ बाहर, माल लेने गया हूँ, तरबूज वगैरह बेच रहा हूँ, तो बच्चे कह रहे हैं आपको सोच नहीं है। भाई क्या करें, यहाँ से कहाँ जाएं। अच्छा, अभी जब युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी थी तो क्या आप लोगों को भी ये बोला गया था कि आप लोग अपने मूल वतन पाकिस्तान वापस चले जाएं? ऐसा नहीं बोला गया? नहीं बोला गया, लेकिन इंक्वायरी करा था भाई, अगर हिंदू है देखा था, पासपोर्ट है, LTV देखा गया था, जाने का नहीं कहा था। तो अभी आप कैसे आए, मतलब सारे कागजात पूरे हैं, पासपोर्ट वीजा या नहीं है? बिल्कुल पासपोर्ट है, वीज़ा है, LTV करवाया है, वीज़ा बढ़वाने के लिए पैसे भी जमा करवा दिए हैं। हाँ सब कुछ क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपने मकान बना रखे हैं, ये भी सुनने में आया शुरुआती दौर में कुछ पैसे वगैरह भी आप लोगों से यहाँ पर लोग वसूलते थे। वो कौन लोग थे जो यहाँ पर आपसे रहने के लिए पैसे ले रहे हैं? हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ के भाईचारी जो पहले रह रहे हैं 2011 से, उन लोगों ने कहा था कि पहले 2-3 बार आए थे लेने के लिए, उनके बाद नहीं आए हैं। उनके बाद नहीं आए। अभी नरेंद्र मोदी या फिर दिल्ली की CM रेखा गुप्ता से आप कोई गुजारिश करना चाहेंगे, कोई रिक्वेस्ट, कोई निवेदन, कोई इल्तिजा? हम ये अपना नरेंद्र मोदी को और योगी को, अमित शाह को सच मानो तो हम वहाँ पाकिस्तान में मोदी को राम मान के आए हैं और योगी को लक्ष्मण मान के आए हैं, अमित शाह को श्री राम हनुमान मान के आए हैं। भाई हमारे देश में अब जो है बढ़िया होने वाला है। अब जो है हमारे राम लक्ष्मण और श्री हनुमान जागे हैं, अब कुछ ना कुछ होगा, यही सोच करके हम आए। क्या नाम है आपका? परिवार में कितने लोग हैं? हम परिवार में 6 बंदे हैं, दयाराम नाम है हमारा। और दूसरी बात, सच मानो तो हमारा धर्म, अपना देश, अपना बिल्कुल मान के यहीं आए हैं, सब कुछ छोड़ के आए हैं। मजनू के टीले इलाके में लगभग 200 परिवार रह रहे हैं और यहाँ पर सुखनंदन जो यहाँ के इनके प्रधान हैं, इनका ये कहना है कि पिछले साल भी यहाँ पर कुछ नोटिस सर्व किए गए थे, लेकिन हमारी लगातार ये कोशिश थी और लगातार हमारी सरकार से ये इल्तिजा है कि यहाँ पर बुलडोजर ना चलाया जाए। फिलहाल अभी ऐसी कोई स्थिति या इसके बारे में कोई जानकारी इनके पास नहीं है। और देखिए सुखनंदन जी के पास हम चलेंगे। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर अभी क्या स्थिति है, क्या आपको कोई नोटिस रिसीव हुआ है, क्या किसी प्रकार की कोई बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है, क्या कोई अधिकारी यहाँ पर पहुंचा है? मेरा नाम सुखनंदन प्रधान है, मैं मजनू टीले रह रहा हूँ। मैं 2013 में लगभग 500 आदमी का जत्था लेके आया था। जब पाकिस्तान में हम उजड़े हुए हैं, हम शरणार्थी कैंप वहाँ पाकिस्तान ने उजाड़ दिया, मार दिया, काट दिया, हम भाग के हमारे देश में आ गए। देश हमारा हिंदुस्तान देश हिंदुओं का देश है, केवल हिंदुओं का देश है, दूसरों किसी का देश नहीं है। तो मेरा बेटा अपने बाप के झोली में आ गया और भारत में रहना चाहता है, तो हमने मजनू टीला में बसर कर रहे हैं। 200 परिवार यहाँ रह रहे हैं, 800 लोग रह रहे हैं। हमारा तो ऐसा सुनने में हमारे को नहीं आ रही। पिछले सालों कुछ आया था तो लेटर भेज के हमारे बीजेपी सरकार, जो भी सरकारें थी, हमने रोक दिया। जिएंगे मरेंगे हम यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, भारत केवल एकल देश मेरा है, हम भारत में रहेंगे। हम हिंदू हैं, हम घुसपैठिया नहीं है, हम शरणार्थी हैं, घुसपैठिया नहीं है, हिंदू है। जो घुसपैठिया है, जो दुनिया दूसरे मुल्कों से आया, जो हमारी 19-20 कर रहा, उनके लिए है ये आदेश। ये हिंदुओं के लिए आदेश नहीं है कि झुकी बसाई जाए, तोड़ी जाए, हमारे नहीं टूटेगी है। नंदन जी, कितने लोगों को अब तक नागरिकता यहाँ पर मिल चुकी है, कितने लोगों के आवेदन यहाँ पर पेंडिंग है, ये बताइए। ये 200 आदमियों को नागरिकता मिली है, 700-600 लोग अभी रह रहे पेंडिंग में। और उसके बाद जब भी जैसे भी जमुना के किनारा का बोला है ना, तो जमुना के किनारे तो बहुत बसे हुए हैं, सिर्फ हम बसे हुए नहीं हैं। अखाड़ा बसा हुआ है, गुरुद्वारा है और तिब्बती बैठे हुए अस्पताल है और ये मंदिर है जो क्या बोलते हैं अक्षरधाम मंदिर है, बसे हुए तो ज़्यादा हैं। उन सबको नहीं बोलोगे हमारे को क्यों उठा रहे हो? हम शरणार्थी कैंप आए हुए, शरणार्थी आए हुए, हमारे को नहीं उठाएगी मोदी सरकार, हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि इतने सालों में मोदी सरकार आई है दिल्ली में, हमें नहीं उठाएगी। मोदी ने खुद कहा है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान,
और झुग्गी नहीं टूटेगी, झुपड़ी नहीं टूटेगी। रेखा गुप्ता ने, सीएम ने कहा है, झुपड़ी टूटेगी नहीं, झुपड़ियां बनेंगी, ज्यादातर बनेंगी। हमें विश्वास है हमारी झुग्गी उग्गी नहीं तोड़ी जाएंगी। हमारे पूरा विश्वास है बीजेपी पे। हमें नहीं। पाकिस्तान में कहाँ से आप आए थे यहाँ पर? सिंध से आया हुआ हूँ, पाकिस्तान सिंध से आए हुए हैं। ये सारा परिवार सिंध से आया हुआ है। ये कुछ और लोग भी हैं और आप देखिए यहाँ पर अंदर घरों का निर्माण हो चुका है और इनकी कोशिश यही रहती है। थोड़ा सा हुक्म जी अगर आप आगे आ जाएंगे तो और बेहतर होगा। हम यहाँ पर अब अपने हिसाब से अपनी इबादत कर सकते हैं। हमारे इबादत गाहें, हमारे यहाँ पर खानखाएं हैं और हमारा जी। और अब ये कह रहे हैं कि कम से कम इस बात का हमें डर नहीं है, हम यहाँ पर पूजा तो अच्छे से कर सकते हैं। यस सर, हम पूजा अच्छे से कर सकते हैं। मुल्क मेरा है, देश मेरा है। जिसको देश अच्छा नहीं लग रहा वो देश छोड़ के चले जाएं। मैं भारत देश में बसूंगा और भारत देश में मरूंगा, कटूंगा, मरूंगा, यहीं मरूंगा। ये मैं केवल है कि मेरा देश है, हिंदुस्तान देश है। देखिए और आप देखिए यहाँ पर अक्सर चौपाल लगी रहती है, कोशिश यही रहती है। और देखिए मैं इनसे भी आप बताया तो मुझे गया कि आप लीडर हैं, तो आप मुझे बताइए अभी क्या लीड कर रहे हैं? क्या आप इन लोगों को क्या ये भरोसा दिला रहे हैं कि झुग्गियाँ नहीं टूटेंगी और कम से कम ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति नहीं बनने देंगे? देखो, हम तो पूरी उम्मीद रखते हैं कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है लेकिन उनमें कुछ रियायत भी लिखी हुई है, तो हम तो उम्मीद रखेंगे। इतने हज़ारों परिवार यहाँ पे हमारे दिल्ली में रह रहे हैं जो पाकिस्तान को छोड़ कर यहाँ आए हुए हैं, तो ये भी बेचारे, इनका भी अपना घर मकान था, वो सारी व्यवस्था छोड़ के यहाँ पहुँचे हुए हैं और दुख दर्द सह कर यहाँ बैठे हैं 10-12 साल से। तो हमारे लिए गवर्नमेंट सोचेगी, हम उम्मीद रखते हैं। भारत सरकार ने आज तक तो हमें दुख नहीं दिया है, लेकिन ये है कि हमें अगर यहाँ से हटा दिया जाएगा तो हमें कहाँ बसाया जाएगा, उनका भी कारण कुछ बनता है। अगर कहीं बसाने की व्यवस्था है तो हम कोर्ट की आदेश को हम मानेंगे कि कोर्ट की, दिल्ली कोर्ट हाई कोर्ट है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर कहीं बसाने का व्यवस्था नहीं है तो तब तक हम ये रिक्वेस्ट करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट को और हम दिल्ली भारत सरकार को कि हमारे को यहाँ तब तक रहना दिया जाए टेम्परेरी और तब तक हमारी व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप देखिए, चाहे वो दयाराम हो, चाहे वो सुखनंदन हो, तमाम इस तरीके के लोग जो पाकिस्तानी यहाँ पर जत्थे के जत्थे यहाँ पर पहुँचे हुए थे, परिवारों के साथ पहुँचे, यहाँ पर शरणार्थियों को लेकर आए, खुद भी उस कैंप में आए और यहाँ पर अस्थाई इन्होंने शिविर और ठिकाने बनाए। अब इनका ये कहना है कि जब तक कोई इनके लिए स्थायी समाधान नहीं हो जाता है तब तक कम से कम उनको यहाँ से ना निकाला जाए, ना ही उनके आशियाने उजाड़े जाएं। मजनू के टीले से कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। पाकिस्तान में लगातार हो रहे उत्पीड़न और अपने मादरे वतन हिंदुस्तान में रखने की चाहत दयाराम को हिंदुस्तान में खींच लाई। 10 महीने से यहाँ पर अपने भाई के घर में रह रहे हैं और आप देखिए यहाँ इनके भाई ने मजनू के टीले में एक अस्थाई निर्माण कर रखा है। छोटा सा ये कमरा है, ऐसे 2 कमरे हैं और आप देखिए यहाँ पर इनके पुरखों की तस्वीर भी है और साथ ही एक छोटा सा मंदिर बना रखा है। और इनका ये कहना है कि जब ये पाकिस्तान में थे तो वहां पर ऐसे इबादत भी नहीं कर सकते थे, पूजा नहीं कर सकते थे। भगवान की मूर्तियां अगर ये किसी मंदिर में रखते थे तो वहां पर तोड़फोड़ कर दी जाती थी। अब यहां पर भले ही ये रेहड़ी पटरी लगाकर अपनी गुजर बसर कर रहे हैं लेकिन यहां पर खुश हैं और चाहत यही है कि इनके इस घर को ना तोड़ा जाए। घर पर जो इनकी वाइफ है, यहां पर एक छोटी सी सिलाई मशीन रखकर यहां पर इन्होंने काम शुरू किया है। और दूसरी तरफ कैमरा सहयोगी हुकुम सिंह से मैं कहूंगा बाहर चलें और बाहर की भी कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं। और आप देखिए यहाँ पर एक ऐसा ही एक कमरा है जिसमें दयाराम और उनके भाई रहते हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप दूसरे कमरे की तस्वीरें देखिए। कम से कम इतनी राहत है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई उत्पीड़न नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, दहशत नहीं है। और कम से कम पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ के साथ, जो अल्पसंख्यकों के साथ लगातार दुर्व्यवहार हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसी कम से कम यहाँ पर स्थिति परिस्थिति नहीं बनेगी, ये भी इन्हें इस बात की गारंटी है। दूसरी तरफ मैं आपको एक दुकान दिखाना चाहूँगा। एक छोटी सी दुकान है जो कि टेम्परेरी शेड में बनाई गई है। और मैं हुकुम सिंह से कहूँगा कि मैं थोड़ा सा बाहर आ जाता हूँ या आप अंदर आके ये तस्वीरें दिखा दीजिए। ये थोड़ा सा अंदर आइए और ये तस्वीरें दिखा दीजिए। ये छोटी सी दुकान है जो ये शरणार्थी महिलाएं यहाँ पर राहत कैंपों में, राहत शिविरों में, अस्थाई ठिकानों में ये यहाँ पर दुकान चला रही हैं। क्या नाम है आपका? पाकिस्तान से यहाँ पर कब पहुँची थी आप? हम तो 2011 में आए। और इनसे भी जानना चाहूँगा, थोड़ा सा अगर आप आगे आ जाएं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे आ जाएं। क्या नाम है आपका? जमनी।
जब नहीं, आप दयाराम जी की वाइफ हैं या उनके भाई की? नहीं, उसके भाई के। भाई की वाइफ हैं। क्या करते हैं आपके शौहर, आपके हस्बैंड? वही मोबाइल कवर लगाते हैं। मोबाइल कवर लगाते हैं। और आप यहाँ पर अस्थायी दुकान चला? हाँ, जो दुकान चला रहे। अभी जब यहाँ पर बुलडोजर चलने की बात आई है, क्या कोई डर है, दहशत में है, खौफ ज़्यादा है, गम ज़्यादा है, कुछ है? हाँ, ज्यादा है। हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हाँ, हमारा कोई यहाँ ठिकाना है ही नहीं, तो कहाँ जाएंगे? जब यहाँ से आए तो यहाँ बसे हैं। यहाँ से आए हैं, यहाँ बसे हैं। थोड़ा सा बेटा आप आओ आगे। क्या नाम है आपका? दया भारती दयावती? दया भारती दया भारती। क्या करती हैं आप? पढ़ाई कर रही हैं, अभी नहीं कर रही हैं? अल्मा मैटर है कुछ आपका? पढ़ाई कर रहे हैं कौन सी क्लास में है? 11वीं में कहाँ पर दाखिला लिया है? मजनू के टीले में। मजनू के टीले में, सरकारी स्कूल में। चाहत है दिल में कुछ करने की, कुछ बनने की? हाँ है, क्या करना चाहती हैं? कुछ बनना है, देश के लिए कुछ करना है। देश के लिए करना है। हम्म। अभी हिंदुस्तान में मन लगता है? अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा कितने है। सालों से रह रहे हैं? बहुत छोटे थे तब आए थे। छोटे आए थे, अब मन करता है यहीं रहना है। ठीक है। योगी मोदी और रेखा गुप्ता जी से कोई आपकी दरख्वास्त है, कोई इल्तिजा है? कोई तो कहते हैं कि हमारा घर बना रहे, बचा रहे? हाँ, हमें यहाँ पे रहने दो, बस हमारी यही विनती है। यही विनती है। तो हुकुम सिंह जी, थोड़ा सा अगर आप बाहर चलिए, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा सकरा है, क्योंकि घर में जगह कम है और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उस हर जगह पर पहुँचें। भारत एक्सप्रेस ग्राउंड जीरो से आपको हर एक वो रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करता है जिसमें कहीं ना कहीं देश हित जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं आम आदमी का हित जुड़ा होता है। ऐसे ही कुछ और घरों में चलेंगे, दिखाएंगे आपको कि आखिरकार क्या है सूरत हाल और मजनू का टीला और यहाँ पर रहने वाले शरणार्थी आखिरकार क्या गुहार लगा रहे हैं।